गोकुल सबय गोपाल उदासी, जोग अंग साधत जे उधव, ते सब बसत ईसपुर काशी। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ अपने YouTube चैनल सानिध्य व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी हूं मथुरा वृंदावन में और आज के दिन आया हूं वृंदावन से लगभग 20 किलोमीटर दूर गोकुल में, और अपने वीडियो के माध्यम से आपको गोकुल में एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर श्री कृष्ण भगवान बाल काल में अपने मित्रों के साथ बाल लीलाएं करते थे। और जब गोकुल से वृंदावन की ओर गए तो अंतिम बार राधा से इसी स्थान पर मिले थे। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस पवित्र स्थान के दर्शन करेंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ आपको इस स्थान के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियां भी पता चल जाएंगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस स्थान पर रुकना चाहते हैं तो आप यहां पर कैसे रुक सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मुझे तीर्थ स्थानों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मथुरा रेलवे स्टेशन से लगभग 14 किलोमीटर दूर गोकुल के महावन में स्थित इस स्थान को रमण रेती के नाम से जाना जाता है। यह वही स्थान है जहां पर श्री कृष्ण भगवान बचपन में अपने मित्रों के साथ खेलते थे। अब इस स्थान पर रमण रेती आश्रम बना हुआ है, जिसमें रमण बिहारी जी का मंदिर है। रमण का तात्पर्य होता है लोट लगाना और रेती का तात्पर्य होता है रेत में, अर्थात भगवान खेलते समय रेत पर लोट लगाते थे। यह स्थान कई एकड़ में फैला हुआ है। अभी हम लोग इस आश्रम के मुख्य द्वार पर हैं और अंदर की ओर जा रहे हैं। अंदर की ओर जाते हुए आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप अपने जूते चप्पल बाहर बने स्टैंड पर उतार दें, क्योंकि जूते चप्पल पहनकर आश्रम के अंदर जाना वर्जित है। आश्रम में दर्शन के लिए आश्रम की टाइमिंग को जानना भी बहुत ज़रूरी है। इस आश्रम की टाइमिंग सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात को 8:45 तक है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक आश्रम बंद रहता है। इस समय आपको अंदर एंट्री नहीं मिल सकती। चलिए अब मैं आप लोगों को आश्रम के अंदर लेकर चलता हूँ। मुख्य द्वार से आश्रम के अंदर आने पर यहाँ बाईं ओर मेदांता अस्पताल के द्वारा चलाई जा रही एक ओपीडी सेवा भी है, जहां पर सभी भक्तों का निस्वार्थ भाव से इलाज किया जाता है तथा यहां पर समय समय पर कुछ कैंप भी लगाए जाते हैं, जिसमें ज़रूरतमंदों को सामान भी दिया जाता है। यहाँ से जब आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो बाईं ओर ही आपको पूछताछ कार्यालय व आश्रम का कंट्रोल रूम मिलेगा। पूछताछ कार्यालय में आप आश्रम से संबंधित सभी जानकारियाँ ले सकते हैं। यहाँ से आगे चलने पर आपको एक और बड़ा सा गेट दिखाई देगा। अब हम लोग इस गेट को पार करके मुख्य परिसर में आ चुके हैं। इस गेट को पार करके थोड़ा सा और आगे चलने पर सामने ही आपको श्री रमण बिहारी जी का मंदिर दिखाई देगा। तो अब हम लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर संत रसखान ने तपस्या करी थी। मंदिर के बाहर सुंदर सुंदर हाथियों की मूर्तियाँ भी हैं और कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर हम लोग ऊपर मंदिर तक पहुँच चुके हैं। क्योंकि अभी मंदिर के पट बंद हैं, इसीलिए हम लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पट बंद होने के बावजूद भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भक्त किस तरीके से नाच गा रहे हैं और आनंदित महसूस कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भीड़ कितनी है, जबकि आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश होने के बावजूद यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है। अब आप समझिए यह स्थान कितना पॉपुलर है। दूर दूर से जो भक्त वृंदावन आते हैं वह यहाँ पर जरूर आते हैं। चलिए अब मैं आश्रम को और भी एक्सप्लोर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आगे और क्या क्या है। रमण बिहारी जी के मंदिर से बाहर निकलकर पीछे की ओर जाने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है
और पार्क में रेत भरी हुई है। यहाँ पर बिहारी जी के भक्त रेत से खेल रहे हैं। कहते हैं कि इस स्थान पर भगवान कृष्ण क्रीड़ा करने के लिए आते थे, इसीलिए सभी भक्त यहाँ पर रेत से खेलते हैं। वह यहाँ रेत पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं। इस स्थान पर आकर मुझे भी एक अलग ही सुकून मिल रहा है और मेरा मन भी यहाँ के माहौल को देखकर बच्चों की तरह खेलने का करने लगा है। तो चलिए मैं भी रेत में अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ। दोस्तों, जब तक मैं रेत से खेल रहा हूँ तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ी ही देर की मेहनत के बाद अपने चैनल का नाम लिख लिया है। आपको यह देखकर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेत में काफ़ी देर खेलने के पश्चात अब मैं आपको आश्रम के अन्य हिस्सों की ओर ले चलता हूँ। यहाँ से जब आप थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस आश्रम की रसोई दिखाई देगी। यहाँ पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे रमन बिहारी जी के प्रसाद का भंडारा किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि भंडारे का प्रसाद लेने के लिए लोगों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर रसोई के पास में ही बर्तन का स्टैंड है, जहाँ से आप अपनी थाली लेकर लाइन में लग सकते हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद उस थाली को अपने हाथ से धोकर वापस बर्तन स्टैंड में रख देते हैं। अब यहाँ से हम लोग जब आगे की तरफ चलते हैं तो रास्ते में हम देखते हैं कि यहाँ चारों ओर सुंदर सुंदर फूल, पेड़ पौधे तथा बच्चों तथा बड़ों के मनोरंजन के लिए झूले भी लगे हुए हैं। थोड़ा सा और आगे चलने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सुंदर सा पार्क बना हुआ है, जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के झूले लगे हुए हैं। यहाँ आसपास के स्कूलों से भी बच्चे आते हैं और आनंद लेते हैं। क्योंकि यह आश्रम काफ़ी बड़ा है, तो अगर आप आश्रम को एक्सप्लोर करते हुए थक गए हैं तो भी आप इस पार्क में बैठकर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। पार्क से आगे आने पर हम इस आश्रम के सबसे खूबसूरत स्थान पर पहुंच चुके हैं। आश्रम के सबसे पिछले हिस्से में एक बहुत ही विशाल कुंड बना हुआ है। लोगों से पूछने पर हमें पता चलता है कि यह कुंड बहुत ही गहरा है। आपको एक बात और बता दूं कि इस कुंड में भक्त स्नान भी करते हैं, तो अगर आप यहां पर चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं और कुंड के पास में ही वस्त्र बदलने के लिए उचित प्रबंध भी है, जहां पर हमारी माताएं बहनें आराम से वस्त्र बदल सकती हैं। इस आश्रम की खास बात यह है कि यहाँ पर सुबह 9 बजे जो आरती होती है उस आरती में एक हाथी भी सम्मिलित होता है। यह बात इस स्थान को बहुत ही खास बनाती है। तो अगर आप यहाँ की आरती देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सुबह 8:30 बजे ही पहुँचना होगा। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है। हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसलिए हम यहाँ पर आरती नहीं देख पाए। चूँकि सुबह बारिश हो रही थी इसलिए हमें यहाँ पर आने में लेट हो गया, जिस कारण मैं आरती में सम्मिलित नहीं हो पाया। इस तरीके से मैंने इस आश्रम को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लिया है और आपको सभी जगह के बारे में बता दिया है। बस एक चीज़ छूट गई है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि इस आश्रम में रुकने की भी व्यवस्था है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इनकी अपनी धर्मशाला बनी हुई है, जहाँ पर भक्त नाइट स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पर रुकने का जो चार्ज है वो 400 रुपये कूलर रूम के लिए और 700 रुपये AC रूम के लिए है। यहाँ पर रूम बुक करने के लिए आप सामने जो नंबर देख रहे हैं इस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी यहाँ पर रुककर इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस आश्रम के ठीक सामने की ओर एक डियर पार्क भी है, जहाँ पर बहुत सारे हिरन, बतख और शुतुरमुर्ग भी रहते हैं। यहाँ के जो हिरन हैं उन्हें आप अपने हाथ से बाजरा भी खिला सकते हैं। वह बड़े प्यार से आपके हाथों से खाना खाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ पर आपका समय कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 3 से 4 घंटे का समय लेकर यहाँ पर ज़रूर आइए।
यहाँ पर आपको जीवन भर याद रखने वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। इस तरह से दोस्तों, मैंने आपको इस आश्रम से संबंधित सभी चीज़ों को बड़ी बारीकी से बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप निसंकोच मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप या तो अपनी गाड़ी से आइए या किसी गाड़ी या ऑटो को बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए कोई डायरेक्ट कन्वेंस की सुविधा अवेलेबल नहीं है। हालांकि कुछ बस ऑपरेटर जो कि मथुरा वृंदावन की यात्रा करवाते हैं, वह इस जगह को भी कवर करते हैं। तो अगर आप ट्रेवल ऑपरेटर के थ्रू टिकट बुक कर रहे हैं तो आप उनसे बात करके ही टिकट बुक कीजिए। साथ ही साथ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं तीर्थ स्थानों से संबंधित ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अपने परिवार के साथ आनंद लीजिए। राधे राधे।